नमस्कार। फर्जी डिग्रियों का खेल राजस्थान ही नहीं भारत में इतना बढ़ चुका है, ये जंजाल बन चुका है जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। बेरोजगार अभ्यर्थी भी इसके शिकार हो जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि जो फर्जी डिग्री बेचने वाली विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई नहीं होती है, ब्लैक लिस्टेड बनकर रह जाते हैं। जो एजेंट दलाल होते हैं उन पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं होती। वो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं होते, उन विश्वविद्यालयों की मान्यता प्राप्त रद्द क्यों नहीं होती यूजीसी से। आखिरकार ये कौन बड़ी हस्तियां हैं जो फर्जी डिग्रियां बेचती हैं। ये अखबार में बड़े बड़े पृष्ठों में छपकर आती है। जब ये खेल पकड़ा जाता है, टीवी के अंदर काफी ब्रेकिंग न्यूज बनती है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है, गिरफ्तार भी करती है, लेकिन लास्ट में विश्वविद्यालय बचकर निकल जाते हैं, वैसे ही चलते हैं। राजस्थान की कुछ भर्तियों में फर्जी डिग्रियों के खेल को लेकर चर्चा करूंगा कि आखिरकार क्या खेल चल रहा है। शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन क्वालिटी पर, शिक्षा गुणवत्ता पर धब्बा बन चुका है, तो मेडिकल विभाग की भर्तियों में भी धब्बा बन चुका है। कई ऐसी भर्तियां हैं जहां पर फर्जी डिग्रियां लगकर लेकर लोग नौकरी लग चुके हैं। राजस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल जैसे कई राज्यों के अंदर ये फर्जी डिग्रियों का खेल कई बार सामने आया है। कौन सी भर्ती है आखिरकार राजस्थान की? अभी कई भर्तियों के अंदर हुआ है। इसमें बेरोजगार संगठन आते हैं, आवाज उठाते हैं और मीडिया में खबरें आती हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में भी अंतर रह जाता है। आखिरकार क्या कारण है, पूरी बुनियादी बातों पर चर्चा करेंगे। कि कई बार आप अखबार में देखते होंगे कि अखबार में आता है साल बचाएं, ये आप डिग्री करें, ये कोर्स करें, साल बचाएं। कहीं वो उसी धंधे से जुड़े हुए होते हैं, सभी नहीं। सोशल मीडिया, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बना रखे हैं। मैंने कई ग्रुप देखे हैं जहां पर इस तरह की ये पोस्टें डाली जाती हैं, फर्जी डिग्रियों का खेल। बैक डेटेड में भी डिग्रियां मिल जाती हैं। आखिरकार ये क्या खेल है? शिक्षक, बेरोजगार अभ्यर्थी भी इसके शिकार हो जाते हैं। रोजगार लेने के लिए तमाम क्वालिफिकेशन ले लेते हैं, दो दो डिग्रियां रेगुलर कोर्स की एक एक साथ ले लेते हैं, जहां पर सवाल अपने आप खड़ा होता है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो आखिर बड़ी हस्तियां कौन हैं? आज बात करूंगा कि राजस्थान की कौन कौन सी भर्तियों में बड़ी बड़ी खबरों में आए हुए कितने कितने क्या खेल चल रहा है। अनगिनत होंगे कितने ही मामले, ये तो बहुत कम मामले उजागर होते हैं, बहुत कम अभ्यर्थियों के, और लोग नौकरी लग चुके, नौकरियां कर रहे हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। कई बार ज्यादा मुद्दा उठता है तो कार्रवाई होती है। आपकी स्क्रीन पर जो अखबार में चल रही है, अखबार की जो खबरें हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा विभाग की भर्तियों की बात करें राजस्थान की, जिसमें बीएड, डीएलएड, बीपीएड, जहां से पीटीआई बनते हैं, लाइब्रेरियन, रीट 2018 के अंदर 30% ग्रेजुएशन के जोड़े जाते थे, तो वहां पर प्रतिशत वाली भर्तियों में फर्जी डिग्रियों का सबसे बड़ा खेल होता है। बहुत डिग्रियां आई एडिशनल कोर्सेज के नाम पर। मेडिकल विभाग की बात करें तो टेक्नीशियन वाली भर्तियों में, प्रतिशत के आधार पर होने वाली भर्तियों में जाल बिछ चुका था फर्जी डिग्रियों का, लेकिन आखिरकार लोग नौकरी लेकर निकल लिए। जहां पकड़ में आए उन पर कार्रवाई निष्कासित होकर डिबार होकर रह गए। लेकिन आखिर उन विश्वविद्यालयों पर, उन दलालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती जो ये डिग्री बेचते हैं? गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों तक की ये दलाल अपने घर पर प्रिंटर से प्रिंट निकाल कर बेच देते हैं। ये आखिर माजरा क्या है? एजुकेशन क्वालिटी पर इससे ठप्पा लगता है। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ होता है, कैसे होता है वो भी मैं चर्चा करूंगा। बैक डेटेड की डिग्रियां मिल जाती हैं, आप पूछो ही मत वो कैसे मिलती हैं, बड़ी हैरानी की बात है। पीटीआई भर्ती की बात करें तो अभी आपके अखबार में आई हुई जो खबरें हैं वो आपके मीडिया की आपके स्क्रीन पर है। 70% डिग्रियां बाहरी राज्यों से हैं। राजस्थान, ये एक बड़ा खेल होता है। राजस्थान की यूनिवर्सिटियां जो ये फर्जी डिग्रियों का काम करती हैं, राजस्थान में कम बेचती हैं, बाहरी राज्य में बेचती हैं। यहाँ के लोग बाहरी राज्य से ले आते हैं ताकि जांच नहीं हो पाए, बचकर निकल जाए। पीटीआई भर्ती के अंदर लगभग कितने हजार पदों की भर्ती थी, जिसमें 70% छात्र बाहरी राज्य से डिग्री लाने वाले। क्या राजस्थान में बीपीएड कोर्स उपलब्ध नहीं था? क्या ये सवाल है कि ये बीपीएड लाने वाले 70% अभ्यर्थी सभी वहां डेली क्लास में जाते थे? ये सभी पर नहीं, इसमें फर्जी डिग्रियों पर सवाल है। जाते भी हैं, सभी पर नहीं। कितने दिन जाते हैं? ये मात्र एग्जाम देने चाहते हैं। ये भी एक खेल बहुत बड़ा शानदार है।
बैकडेटेड में भी डिग्रियां आई है, मान्यता प्राप्त नहीं है एनसीटी से, तब भी इनकी डिग्रियां आ चुकी हैं। जो अभी शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया है जिसमें 7 विश्वविद्यालयों के नाम हैं, जिसमें सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर है, तो सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, जेएनयू जोधपुर है, तो एमएलएसयू है, अमरावती है महाराष्ट्र की, गोडाउना यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, सत्य साई छत्तीसगढ़ वाली यूनिवर्सिटी, और कई बार ओपीजीएस का भी कई भर्तियों में मामला सामने आया है। ये जो अभ्यर्थी जो लेटर जारी हुआ है, इन्होंने एनसीटी से मान्यता से पहले की ही डिग्रियां दे दी। आखिरकार कौन था? इन विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं जाते? या बाद में कोई सी प्रिंटर सेंटर ने, दलालों ने अपने घर से ही प्रिंट करके दे दी? इन विश्वविद्यालयों को मालूम ही नहीं। ये खेल बहुत बड़ा है, जांच का विषय है। इसमें रिमांड पर लेने पर ऐसी क्या बात है कि ये खुलासा हो नहीं सकता? आखिरकार मामला दब क्यों जाता है लास्ट में जाकर, ये सवाल है। भूपेंद्र सारण जब सेकंड ग्रेड भर्ती का पेपर आउट हुआ था, तब अखबार में बहुत बड़े खबर, वहां पर मोहर मिली, यूनिवर्सिटी कई यूनिवर्सिटियों की सील मिली, तो वहां पर कितनी फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी डिग्रियां मिली। आखिरकार उस मामले पर क्या कार्रवाई हुई, कहां से वो मोहर बनी, कहां से, क्या वो दलाल उस यूनिवर्सिटी के संपर्क में थे विश्वविद्यालयों के, या वो घर पर ही दुनिया को मूर्ख बना रहे थे? यह सवाल बहुत बड़ा जांच का विषय है। फायरमैन भर्ती के अंदर तो इससे भी बड़ा हो गया कि 15,000 में डिप्लोमा मिल रहा था, जिसमें कितने लोग फर्जी डिप्लोमा वाले बाहर हुए ना जाने, कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, लोग नौकरी लेकर निकल लिए। पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के पत्रकार ने इसमें मामले में खुलासा भी किया, वो बैक डेटेड में लेकर भी आया सारा वेरिफिकेशन का, सारा चीजें मामला है, वो आपके स्क्रीन पर है। आखिरकार कितने लोगों पर, और ये फायरमैन का बहुत ज्यादा चला था सोशल मीडिया पर भी। जब कोई छोटी भर्ती आती है 1 साल 2 साल के कोर्सेज के आधार पर, तो मार्केट में ये गिरोह सक्रिय हो जाता है कि आप साल बचाएं, ये डिग्री लें, और ये फर्जी डिग्रियों का खेल चलता है। पशुधन सहायक भर्ती में भी आया, तो कभी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का खेल आता है, तो कभी खेल सर्टिफिकेट का काम आता है, कभी फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का। ये भी बहुत बड़ा खेल है। एनटीटी भर्ती जो थी उसमें भी फर्जी डिप्लोमा का बहुत बड़ा खेल आया सामने, लेकिन आखिरकार कितने लोग जेल में गए? 2-2 डिग्रियां रेगुलर कर दी, आपके सामने रीट भर्ती में हो गए, एक दो दो जगह हाजिरी कैसे लगा दी, 75% अटेंडेंस कैसे हो गई? वो विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? आखिरकार उन विद्यार्थियों पर जेल के सलाखों के पीछे पीछे उन विश्वविद्यालयों को भी मान्यता रद्द करके जेल में भेजना चाहिए। जांच होनी चाहिए कि क्या विश्वविद्यालयों को इस चीज की भनक थी या नहीं थी, या एजेंट ही अपने घर पर प्रिंटर सेंटर बनकर बेच रहे थे। ये सवाल बड़े गंभीर है। अखबार और मीडिया में बहुत बार छपता है, मुद्दा हाईलाइट होता है, बाद में गायब हो जाता है धीरे धीरे। पुलिस भी जांच करती है, लेकिन आखिरकार अंतिम परिणाम क्या रहता है किसी को मालूम नहीं। आखिरकार कौन है? ये बेरोजगार संगठन आते हैं, फर्जी डिग्रियों का मामले का आवाज उठाते हैं, बट ज्वाइनिंग का दबाव ऐसे बनाते हैं कि विभाग जल्दबाजी में कार्रवाई भी अक्सर कई बार कर लेते हैं, कई बार नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल जैसे कई राज्यों के अंदर ये फर्जी यूनिवर्सिटियों का डिग्रियों का खेल चलता है, तो वहां पर बैक डेटेड में बहुत बड़ा खेल बन चुका है। सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रकार से बीएड की डिग्रियां होती हैं जहां पर बायोमेट्रिक होनी चाहिए, वो होता ही नहीं है। मात्र एग्जाम देने चाहते हैं डीएलएड में, बीएड में। ये एजुकेशन सिस्टम पर ठप्पा है। एजुकेशन सिस्टम पर ठप्पा है कि वो स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, क्या क्वालिटी देंगे। आएंगे, रटेंगे, कोचिंग से निकल जाएंगे, वो स्किल्स तो उनके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाती जब रेगुलर कोर्स ही नहीं कर पाते। मेडिकल की शिक्षा विभाग में, मेडिकल के अंदर भी भर्तियों में ये खेल होता है। टेक्नीशियन कई भर्तियों में जो परसेंटेज बेस पर इस तरह का आता है, कई बार मामले सामने आए, उन पर भी सवाल होता है कि वो क्या जांच करेंगे, क्या इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करेंगे। ये सवाल उनकी गुणवत्ता पर खड़ा होता है। भविष्य, देश के बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़ा होता है कि जब इस प्रकार से एनटीटी, पीटीआई, बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेकर आते हैं, तो लोग वो क्या पढ़ाएंगे उस स्कूल में? बच्चों का भविष्य खतरे में है। आखिरकार आप उनको साक्षरता बढ़ा रहे हैं, वो प्राइवेट विश्वविद्यालय, वो प्रिंटर सेंटर जो फर्जी डिग्रियों का खेल करते हैं, वो साक्षरता तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन आखिरकार उस साक्षरता का क्या मालूम जिनको ज्ञान ही नहीं। प्रतिशत आधार वाली भर्तियों में तो बहुत बड़ा खेल होता है।
बहुत बार यूजीसी ने इन फर्जी डिग्रियों की लिस्टें जारी करता है, मान्यता प्राप्त नहीं होती, कई बार मान्यता रद्द कर देती हैं। उसके बावजूद भी ये काफ़ी संस्थान, विश्वविद्यालय डिग्रियां बेचती रहती हैं, कोर्स करवाती रहती हैं। लेकिन आखिरकार राज्य सरकार को भी इस मामले में लिस्टें जारी करनी चाहिए कि आखिरकार खेल क्या हो रहा है, बैकडेटेड में डिग्रियां कैसे बेची जा रही हैं। बैकडेटेड में बड़ी हैरानी की बात है